हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कीर्ति। स्वागत है मेरी चैनल पर। आप सभी लोगों का डिस्प्ले पर शो हो रहा है ब्लाउज, आप देख रहे होंगे। आज मैं इसकी कटिंग बता रही हूं। प्रिंसेस कट ब्लाउज है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल पर जा कर के क्लिक कर लेंगे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी बॉडी से लिया गया नाप है। लंबाई है 13.5 इंच, अपर चेस्ट 35 इंच, फुल बस्ट है 36 इंच, कमर है 30 इंच, शोल्डर है 15 इंच, आर्म होल है 16.5 इंच, सामने से गला खुल रही है 7 इंच, पीछे का गला है 9.5 इंच, बस्ट का पॉइंट है 9.5 इंच। ठीक, तो यहाँ हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। लंबाई है हमारी 13.5 इंच, तो 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे 1 इंच बढ़ा करके, क्योंकि आधा इंच सिलाई में नीचे दबेगी और आधा इंच ऊपर। अब यहाँ पर 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक, ऊपर से नीचे आर्म होल नापने के लिए। अब हमारी नेक खुल रही है 9.5 इंच, तो 10 इंच पर निशान लगाए हैं क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगी। ये जो स्केल है, इस स्केल से हम सीधा लाइन खींचेंगे। ये जो नोक दिख रही है 90 डिग्री का, उसको इस तरह से रखना है, ठीक। और देखिए एकदम से स्ट्रेट लाइन खींच गई ऐसे। इस तरह से रखा जाता है। ये जो नोक है ना, इसको यहाँ पर रख देंगे तो ऑटोमेटिक से ये लाइन सीधी हो जाती है। तो गला में हम छोटा सा लाइन खींचते हैं। अब शोल्डर को देखिए फ्रेंड्स, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक। शोल्डर है हमारी 15 इंच, तो 15 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7.5 इंच। अब यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाते हैं, ठीक। और यहाँ पर समझिए हमारी जो नेक खुल रही है 9.5 इंच, तो यहाँ पर माइनस करना है शोल्डर में आपको 2 में 1 पॉइंट कम, जब 9.5 इंच ओपन हो बैक नेक तब, ठीक। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर की चौड़ाई देते हैं। शोल्डर की चौड़ाई देंगे हम 2.25 इंच का। कस्टमर की डिमांड पर भी दिया जाता है, उनको जितनी भी चौड़ाई चाहिए। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको नापते हैं। यहाँ पर जहाँ से माइनस किए हैं ना, वहीं से नापते हैं। तो ये आ रही है 5.5 में 1 पॉइंट कम, तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे 5.5 में 1 पॉइंट कम, उतना ही, ठीक। और वहाँ से हम 0.25 इंच ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर इस लाइन, इसको और इसको अब मिला देते हैं लाइन को। ये जो है फ्रेंड्स क्रॉस बैक है। ये है ओपन नेक के लिए फार्मूला, बंद गले के लिए और बोट नेक के लिए अलग रहता है, मैं किसी दिन उसको भी बताऊंगी। कंडीशन नंबर सेकेंड समझते हैं फ्रेंड्स। अपर चेस्ट, अपर चेस्ट है हमारी 35 इंच, मतलब 35 इंच। 35 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच को हम कैसे लिखते हैं 8/3/4, ठीक। तो यहाँ पर 9 इंच में 9.25 में 1 पॉइंट ज़्यादा लिए हैं लूजिंग के लिए, जब हमारी 9.5 इंच नेक खुलती है तब। अब फ्रेंच कर्व की सहायता से आर्म होल की गोलाई दे देते हैं ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक से समझिएगा, आर्म होल है 16 इंच, सॉरी 16.5 इंच है, तो उसमें ½ इंच प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 इंच हो जाएगा। 17 का आधा कितना होगा फ्रेंड्स 8.5 इंच होगा, ठीक। तो ये जो पूरी गोलाई है ना 8.5 इंच आनी चाहिए। तो एक बात और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जब 9 इंच 9.5 इंच ओपन होती है नेक, तो यहाँ पर हम इस तरह से डाउन करते हैं। कम से कम आपको 2 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट डाउन करना ही है, ताकि आर्म होल में झोल वगैरह आने की समस्या ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारी सिलाई जो है यहाँ पर लगेगी, ठीक। जो अभी निशान लगाई हूँ रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर सिलाई लगेगी और इस तरह से आर्म होल को नापना है। देखिए मैं ड्रॉप लगा रही हूँ, ठीक, ऐसे। तो ये जो पूरी गोलाई है 8.5 इंच आनी चाहिए। तो नापते हैं फ्रेंड्स, नाप करके देखते हैं 8.5 इंच आता है कि नहीं। ये देखिए कितना आ रहा है, अभी 8.25 इंच आ रही है। तो 2 पॉइंट कम हो रही है, तो इसको थोड़ा सा और गहरा करते हैं ऐसे, ठीक। अब नाप करके देखते हैं
8.5 इंच आ रही है कि नहीं। आपको आर्म होल में इसी तरह से नाप लेना है। देखिए फिक्स जो है 8.5 इंच आ चुकी है आर्म होल की गोलाई। ठीक, अब देखिए ये वाली लाइन सही है और ऊपर वाली लाइन गलत है, तो नीचे वाली हमारी यूज होगी। अब थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे हम, कमर को हम कितना है 30 इंच, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए 7.5 इंच पर निशान लगाते हैं ऐसे, और 1.25 इंच डॉट के लिए हम निशान लगाते हैं। अब इस लाइन को और इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, लाइन खींच देते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक, अब यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। कभी कभी क्या होता है ब्लाउज टाइट वगैरह हो जाता है तो यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है तो ढीला वगैरह कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर मार्जिन दिया जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा गाइस, इस तरह से यहाँ पर सीधा आपको नहीं लेना है। ठीक, ये जो है आर्म होल यहाँ पर हल्का सा झुकी हुई होगी, मतलब 1/4 इंच इस तरह से इसको डाउन करते हैं यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग आती है। तो ये लाइन सही है। अब हमको इस तरह से नापना है। ठीक, ऐसे कटिंग होगी गोलाई से। अब यहाँ पर देखिए गला को नापें। गला जितना भी आ रहा हो वहाँ से कम 1/2 इंच नीचे ज़्यादा ही रखना है। इससे क्या है हमारी गोलाई बहुत ही अच्छी तरीके से आती है यू आकार में। ठीक, गला की शेप बहुत ही सुंदर बनती है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंच कर्व की सहायता से गला की हम गोलाई दे देते हैं ऐसे। तो फ्रेंच कर्व बहुत ही अच्छा टूल है गोलाई देने के लिए। अब हमारी पूरी डायग्राम बन चुकी है फ्रेंड्स, इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए कट कर लिए। अब ये वाली लाइन, ठीक, और ये गला की लाइन मैं बाद में कटिंग करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर नापते हैं कितना आ रहा है 10.25 इंच। तो 10.25 इंच का हाफ कितना होगा, 5 में 1 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगाए इस तरह से। ठीक, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1.2 डॉट के लिए निशान लगाए थे, तो ये जो लाइन है ना ये हम यहाँ पर पॉइंट लगाए हैं, वहाँ से 1/2 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा और 1/2 इंच 1 पॉइंट में ज़्यादा इधर भी बीच से। ठीक, ऐसे। तो ऊपर हम डॉट की लेंथ देंगे यहाँ पर 4.5 इंच पर, और लाइन को ऐसे खींच देंगे ऊंचाई। ठीक, इस तरह से हमारी डॉट लगेगी यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ से फ्रेंड्स इस स्केल को देखिए, ये जो 90 डिग्री का है ना कोण, उसको इस तरह से रखना है ऐसे, डॉट वाली लाइन पर मिलनी चाहिए। उसके बाद इसको इस तरह से खींचना है लाइन को। ठीक, ऐसे। तो ये जो डॉट का महत्व है और ये वाली लाइन का महत्व मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी, तो देखना। नेक को भी कटिंग कर लिए। ठीक, अब समझिएगा इसकी और ये डॉट की महत्व को क्यों देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी जब गला ओपन होती है तो ये जो है फैलती है ऐसे, इस तरह से फैलेगी। देखिए ऐसे। तो यहाँ पर देखिए फूलान आ रही है यहाँ पर, तो ये जो फूलान है इस तरह से आकर के ये ऐसे होती है, तो वही फूलान को जो है ये डॉट हमारी ख़त्म करती है। ठीक, तो इसीलिए पीछे के पल्ले में यहाँ पर डॉट दिया जाता है। यहाँ पर वो पूरी फूलान आकर के यहाँ पर समाप्त होती है डॉट में। ठीक, अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा उसको भी समझिए। ये जो इस तरह से फूल रही है ना यहाँ पर, तो घूम कर के आकर के ये जो बीच में पीठ पर
ऊपर चढ़ जाएगी, बहुत ही ख़राब लगेगी फ्रेंड्स। और इस लाइन की महत्व समझते हैं। देखिए हमारी डॉट जो है, देखिए गला इस तरह से फैलेगी ऐसे, तो ये जो है झुक कर के नीचे आ जाती है, तो धनुषाकार बनती है और बीच में जो है चढ़ जाती है ऐसे, ठीक। इसलिए यहाँ पर काटते हैं ऐसे। तो जब डांट देते हैं ना तो एकदम से सीधी हो जाती है, ये अभी झुक रही है, देखिए जब नहीं कटिंग की है तो यही लाइन जब हम डांट दे देंगे तो एकदम सीधी हो जाएगी, पीछे दे देंगे तो ऐसे सीधी। जहाँ से हम कटिंग नहीं किए हैं तो ये जो है झुक जाएगी, अगर नहीं कटिंग करेंगे तो बहुत ख़राब लगती है पीछे का पल्ला, ठीक। समझ गए होंगे आप। और यहाँ पर कट लगा देते हैं अब, और इसको भी अब कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर डॉट को भी कट कर देते हैं ऐसे, यहाँ पर भी कट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सामने के पल्ले में, यहाँ सामने हमारी फ्रेंड्स हुकाई की पट्टी बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन ज़रूरी है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन बनाते हैं पहले, ठीक। और इस लाइन को एकदम से सीधा खींच लेते हैं ऐसे, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारी जो शोल्डर है 15 इंच है, ठीक। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर 7 इंच का हमारी गला ओपन हो रही है तो 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में ऊपर दबेगी। अब 15 का हाफ कितना होता है, 7.5 इंच होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 7.5 इंच पर निशान लगाए, और सामने की गला हमारी 7 इंच ओपन होती है, तो यहाँ पर 2 इंच माइनस कर देते हैं शोल्डर में, ठीक। अब पीछे के पल्ले को देखिए किस तरह से रखना है उसको समझना। तो यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई दे रहे हैं 2.25 इंच, ठीक। जितना पीछे का है उतना ही सामने भी रहेगा, तब ना शोल्डर ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पर देखिए निशान लगाए हैं ना, 2 इंच माइनस किए हैं, वहीं पर इस तरह से पीछे के पल्ले को रखना है। और किस तरह से रखना है उसको भी समझिए, अच्छे से जमा करके रखिएगा। देखिए ये जो लाइन है पीछे की, इधर जैसे भी रहे, ठीक, इधर साइड, लेकिन ये जो बैक साइड है इधर सीधी होनी चाहिए लाइन, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब जैसा है पीछे का पल्ला वैसे ही सामने के पल्ले में भी उतारना है इसको, और कहाँ तक उतारना है उसको देखना। ये देखिए ऐसे शोल्डर डाउन को भी उतार लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो डाउन किए हैं ना, सामने के पल्ले में हल्का सा और ज़्यादा डाउन रहता है पीछे के पल्ले की अपेक्षा, तो आर्म होल में जो है फुलान वगैरह कम आती है। अब इस तरह से यहाँ पर लाइन खींचते हैं, और इस लाइन से अंदर 1.25 इंच अंदर, ठीक, ये हो जाएगी हमारी क्रॉस फ्रंट ऐसे। 1.25 इंच अंदर लेना है तो हो जाती है क्रॉस फ्रंट। और फ्रेंच कर्व को किस तरह से रख कर के इसको गोलाई देंगे आर्म होल को, उसको भी बहुत ही ज़्यादा समझना ज़रूरी रहता है। तो वीडियो को देखिए पहले, ठीक, ऐसे इसको सेट करके जमा करके गोलाई दिया जाता है यहाँ पर क्रॉस फ्रंट की। यहाँ पर ऊपर में ही क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक होता है, कई लोग यहाँ पर खींचते हैं तो वो गलत है। अब यहाँ पर देखिए बस्ट का पॉइंट है 9.5 इंच, तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 इंच, ठीक। क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगी, इसलिए यहाँ पर 10 इंच हमें लेना है बस्ट का पॉइंट, आधा इंच बढ़ा करके
ऐसे। अब इस लाइन को देखिए, ये इस लाइन को मिला देंगे ऐसे, 90 डिग्री का है ना, उसको वहाँ पर रख दिए हैं तो एकदम से सीधा लाइन खींच जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारी फुल बस्ट है 36 इंच, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 9 इंच। ठीक, 9 इंच में हम 1.25 इंच प्लस करेंगे। ये जो है प्रिंसेस कट के लिए फार्मूला है। ठीक, फुल बस्ट में 9 इंच पर देखिए जो ये हम लगाए हैं ना ऐसे, हुकाई वाली लाइन से ही लेना है आपको। अब यहाँ पर समझिए फुल बस्ट है हमारी 36 इंच, तो 36 का 10वां भाग यहाँ पर 2 बस्टों की बीच की दूरी यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ 36 के लिए आप यहाँ पर 3.5 इंच रख सकते हैं। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 3.5 इंच है। अब देखिए यहाँ पर पीछे की पल्ले की जितनी भी लंबाई होगी उतने ही आपको सामने भी रखना है, क्योंकि पीछे और सामने दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 14.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हैं ऐसे, और लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3.5 इंच है, तो यहाँ पर 1 इंच कम करना है आपको। 3.5 का में 1 इंच कम कर देंगे 3.5 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 इंच। ठीक, ऐसे। अब ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे और लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक, अब इस पफ एंगल से हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। ठीक, ये जो डॉट दिख रही है आपको, इसी से हम प्रिंसेस लाइन बनाएंगे। तो ये जो बीच सेंटर है फ्रेंड्स, और ये लाइन यहाँ पर मिलनी चाहिए, तो बीच सेंटर को बीच सेंटर से मिलाते हैं ऐसे, और ये जो लाइन है इसको घुमा करके इस वाले लाइन में लाना है ऐसे। तो ये जो लाइन है यहाँ पर देखिए हमारी एक पॉइंट प्राप्त होती है। ठीक, ये वाली लाइन से। अब क्या करना है, नापते हैं इसको, यहाँ की दूरी जो हुकाई बनाए हैं ना लाइन, वहीं से आपको नापना है। तो कितना आ रहा है, 6 में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको 6.25 लेना है, हल्का सा ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ से तिरछा लाइन खींचना है सामने की तरफ, अपने तरफ। ठीक, ऐसे हल्का सा तिरछा लाइन खींचे। अब यहाँ पर आधा इंच नीचे पॉइंट से। अब फ्रेंच कर्व को किस तरह से रखना है उसको समझिए ऐसे। ठीक, ऐसे रख करके यहाँ पर गोलाई दे दिए हैं। और यहाँ पर भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट दिख रही है ना, पॉइंट, उसी को टच करते हुए हमें गोलाई देना है, अन्यथा अगर टच नहीं करेंगे तो ब्लाउज टाइट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से हम गोलाई दे दिए फ्रेंड्स। कितनी सुंदर से यहाँ पर देखिए गोलाई आई है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया जाता है। अब ऊपर से देखिए, यहाँ पर देखिए प्रिंसेस लाइन बनाते हैं तो ऊपर से 4.25 4.5 अपने ऊपर रहता है कितना गोलाई देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से दे रही हूँ ऐसे। अब इस लाइन को, जो गोलाई वाली लाइन है ना, तो पॉइंट से इस तरह से इसको नापते हैं ऐसे। तो कितना आ रही है, 5.25 इंच आ रही है। तो यहाँ पर 5.25 इंच पर निशान लगाते हैं, क्योंकि ये घूमकर है तो यहाँ पर कम आई है और सीधा है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ही, लेकिन ये जुड़ेगी आपस में इसलिए बराबर होनी चाहिए।
अब इस लाइन से इस तरह से इस लाइन को मिला देते हैं ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर नाप लेते हैं। ये आ रही है 2.5 इंच। 2.5 इंच को पकड़े फ्रेंड्स ऐसे, और हमारी जो कमर है वो कितनी है, 30 इंच है कमर। 30 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7.5 इंच। अब 7.5 इंच को यहाँ पर रखेंगे और 2.5 इंच को यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक, ऐसे इसको इसको और इसको एकदम से सीधा लाइन खींचना है ऐसे। ठीक, अब पीछे के पल्ले को यहाँ पर रखना है। ये जो आर्म होल की कट है ना, वहीं पर इसको इस तरह से रखना है और ये लाइन को इस तरह से मिलाना है। ये वाली लाइन बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक से ऊपर उठ रही है लाइन, इस तरह से मिलाते हैं तो ऐसे। क्योंकि फ्रेंड्स सामने और पीछे का पल्ला यहाँ पर दोनों आपस में जुड़ेगी तो बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ आपको लाइन खींचना है ऐसे। पूरी हमारी डायग्राम बन चुकी है, सिर्फ अब गला बच गई है। तो गला यहाँ पर हम नापते हैं। ये आ रही है 2.5 इंच, तो यहाँ पर हम 2.25 या 3 इंच रखेंगे ऊपर से, क्योंकि नीचे ज़्यादा रहता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से गोलाई आती है फ्रेंड्स, यू आकार में। ठीक, अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व की सहायता से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गोलाई दे देते हैं। अब हमारी पूरी डायग्राम बन चुकी है, इसको हम अब कट कर देते हैं ऐसे। यहाँ पर भी कट कर देते हैं। किस तरह से कटिंग हो रही है उसको भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ऐसे। अब यहाँ पर देखिए बीच सेंटर में हम कट दे देते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे। अब हम फ्रेंड्स इसको हम कपड़े पर कटिंग करते हैं। इस तरह से इसको बिछा लिए, कपड़े को 2 परत में बिछाए हैं फ्रेंड्स, और जो बंद वाला भाग है वो अपने तरफ रखे हैं। ठीक, अब इसको मार्क कर लेते हैं पूरा। वीडियो जो है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से वीडियो थोड़ी फास्ट बन रही है। यहाँ पर इसको सिर्फ रखना है और आपको निशान उतार करके इसको कट कर लेना है। ठीक, ऐसे। अब यहाँ पर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस वाले पल्ले में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन बनानी है, क्योंकि बीच में कट हुई है तो ज्वाइंट होगी, इसलिए यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन बनाते हैं ऐसे, कम से कम 3 पॉइंट का। इस वाले पल्ले में इधर साइड, जिधर साइड कट हुई रहती है ना, उधर साइड ही हम बनाते हैं सिलाई मार्जिन ऐसे। अब बीच सेंटर में